डीसी स्टूडियोज की न्यू सीरीज लैंटर्न्स का एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है। और हाँ, मैं जानता हूँ मैं इसके ब्रेकडाउन करने के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ। कल तो एपिसोड 2 भी रिलीज हो रहा है, लेकिन इस वीक इतनी सारी चीजें हुई कि इस वीडियो के लिए टाइम ही सेट नहीं हो पाया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं एपिसोड 1 पर। क्योंकि भाई, पहला एपिसोड देखने के बाद मेरे दिमाग में जो सवाल आए हैं, शायद उतने ही सवाल आपके दिमाग में भी आए होंगे। हेल जॉर्डन के साथ एक्चुअली क्या हुआ? जॉन स्टुअर्ट अभी तक ग्रीन लैंटर्न क्यों नहीं बना? विल मेकन एलियन से वॉर लड़ने के लिए इतनी बड़ी फोर्स क्यों प्रिपेयर कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, हेल की रिंग कहाँ गई? लेकिन इन सब सवालों तक पहुंचने से पहले हमें एपिसोड की बिगनिंग पर वापस जाना पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है 1996 में, जहां हमें छोटा जॉन स्टुअर्ट अपने भाइयों के साथ घर में टीवी देखता हुआ नजर आता है, और टीवी पर हेल जॉर्डन का इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन यहाँ अगर आप जॉन के फैमिली एनवायरनमेंट को ध्यान से देखो तो शो स्टार्टिंग से ही जॉन के चाइल्डहुड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दे देता है। क्योंकि जैसे ही जॉन के फादर घर में एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो जॉन से पूछते हैं उसका नाम क्या था, और उसके बाद जॉन को घर से बाहर ले जाते हैं। और यहाँ जो पनिशमेंट जॉन को मिलती है वो नॉर्मल पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है। जॉन के फादर उसके सर के ऊपर एक एप्पल रख देते हैं, और वो खुद थोड़े डिस्टेंस पर खड़े होकर उस एप्पल को शूट करते हैं। और शूट करने से पहले वो जॉन से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, आर यू स्कैर्ड? जॉन कहता है नो, और फिर शॉट फायर होता है। और यहाँ एक चीज नोटिस करना, अगर आप जॉन के पीछे वॉल पर पुराने बुलेट्स मार्क देखो तो समझ आ जाता है कि ये कोई फर्स्ट टाइम पनिशमेंट नहीं थी। जॉन के फादर काफी टाइम से अपने बच्चों को इसी तरीके से फियर के अगेंस्ट ट्रेन कर रहे हैं। और टेक्निकली शो जॉन के ग्रोइंग हाइट के थ्रू भी ये एस्टैब्लिश करता है कि ये प्रोसेस उसके चाइल्डहुड का एक रेगुलर पार्ट रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज शॉट के बाद होती है। जॉन अपने फादर से खुश होता है और उन्हें हग करता है। और यहाँ शो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। एक तरफ जॉन का फादर क्लियरली एक्सट्रीमली अब्यूजिव और डेंजरस बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जॉन उनसे जेन्युइनली प्यार भी करता है। यानी जॉन के लिए फियर और लव दोनों इमोशंस बचपन से ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हैं। और मुझे ऑनेस्टली एक और चीज यहाँ बहुत सस्पिशियस लगी है। जॉन के भाइयों में से किसी एक के साथ फ्यूचर में कुछ तो बुरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की ट्रेनिंग एनवायरनमेंट और जिस लेवल का रिस्क शो यहाँ एस्टैब्लिश कर रहा है, उसके बाद मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि अगर आगे चलकर हमें पता चले कि जॉन की फैमिली के पास्ट में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। और अब वापस आते हैं टीवी पर चल रहे हेल जॉर्डन के इंटरव्यू पर। लेकिन हेल की बात समझने से पहले, अगर आप ग्रीन लैंटर्न्स कॉमिक से फैमिलियर नहीं हो तो मैं आपको हेल की कॉमिक ओरिजिन बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉमिक्स में हेल जॉर्डन एक टेस्ट पायलट होता है, और बचपन से ही उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं उसके फादर मार्टिन जॉर्डन। मार्टिन भी टेस्ट पायलट थे, लेकिन एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान हेल अपने फादर को प्लेन क्रैश में मरता हुआ देख लेता है। यही सीन हमें इंटरव्यू के दौरान भी दिखाया जाता है, और यही ट्रेजेडी हेल की पर्सनालिटी को शेप करती है। फियर के बावजूद वो पायलट बनना चूज करता है, और इवेंचुअली यही फियरलेसनेस उसे ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए वर्दी बनाती है। कॉमिक्स में हेल को ग्रीन लैंटर्न रिंग एबिन सूर के थ्रू मिली थी। एबिन सूर सेक्टर 2814 का ग्रीन लैंटर्न होता है। एक मिशन के दौरान वो क्रिटिकली इंजर्ड हो जाता है, और उसका स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर क्रैश कर जाता है। उसकी रिंग एक वर्दी रिप्लेसमेंट को सर्च करती है, और फाइनली हेल जॉर्डन को चूज करती है, और यहीं से हेल ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का मेंबर बन जाता है। ग्रीन लैंटर्न्स बेसिकली इंटरगैलेक्टिक लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम सिर्फ अर्थ को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि असाइंड स्पेस सेक्टर में पीस और ऑर्डर मेंटेन करना होता है। और हेल का असाइंड एरिया है सेक्टर 2814। अब वापस एपिसोड के इंटरव्यू पर आते हैं, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज एस्टैब्लिश होती है। पब्लिक को अभी रिलेटिवली रिसेंटली ही पता चला है कि ग्रीन लैंटर्न्स नाम की कोई इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हेल ने अर्थ को एक मेजर एस्ट्रॉइड थ्रेट से बचाया है, और इसी वजह से वो पब्लिक के लिए ऑलमोस्ट एक सेलिब्रिटी बन चुका है। लेकिन हेल सिर्फ अर्थ का ग्रीन लैंटर्न नहीं है, वो सेक्टर 2814 का भी ग्रीन लैंटर्न है। यानी अर्थ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, और यही चीज शो के स्केल को एस्टैब्लिश करती है। बाहर से ये सीरीज एक स्मॉल टाउन मर्डर मिस्ट्री लग सकती है, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन का हेल मेंबर है वो लिटरली पूरे स्पेस सेक्टर को सिक्योर करती है। आगे इंटरव्यूअर हेल से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, आपको ग्रीन लैंटर्न कैसे चूज किया गया? और हेल का आंसर जॉन के ओपनिंग सीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। हेल कहता है कि उसे बेसिकली एक सवाल पूछा गया था, आर यू अफ्रेड? और हेल ने कहा नो। और यहाँ हेल एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, जो मुझे लगता है पूरे एपिसोड की थीम में से एक है। हेल के अकॉर्डिंग हर बच्चे का सबसे बड़ा फियर होता है अपने पेरेंट्स को खो देना, और अगर कोई बच्चा वो पेन सर्वाइव कर ले तो उसके अंदर से फियर हमेशा के लिए निकल सकता है। देखो, ये कोई रैंडम लाइन नहीं लगती, क्योंकि हेल खुद अपने फादर को बचपन में खो चुका है,
मार्टिन जॉर्डन की डेथ हेल के कैरेक्टर की फाउंडेशन ट्रॉमा है। इसी लॉस के बाद हेल ने अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो करने का डिसीजन लिया था और पायलट बना था। और ये बात सिर्फ हेल के लिए नहीं है, डीसी कॉमिक्स में बैटमैन भी यही साइकोलॉजी से चलता है। बैटमैन अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो चुका है और उसने खुद अपने पेरेंट्स की मौत देखी है, जिसके बाद उसके अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। यानी डीसी कॉमिक्स में काफी सारे मेजर हीरोज ऐसे हैं जो अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं और उसके बाद उनके अंदर से डर निकल चुका है। लेकिन आगे एपिसोड में जब हेल फियर को लेकर ये फिलोसॉफी एक्सप्लेन करता है तो वो बेसिकली अपनी ही लाइफ की फिलोसॉफी को एक्सप्लेन कर रहा होता है। और अब इस सीन को जॉन के चाइल्डहुड सीन के साथ कंपेयर करो। जॉन का फादर उसे डेलिबरेटली फियर के अगेंस्ट ट्रेन कर रहा है। हेल अपने फादर को खोकर फियर के कंसेप्ट को अलग तरीके से समझता है और दोनों कैरेक्टर्स इवेंचुअली ग्रीन लैंटर्न्स बनने वाले हैं। ये पैरेलल मुझे काफी इंटेलिजेंट लगता है। इंटरव्यू में हेल ये भी रिवील करता है कि वो सिर्फ ग्रीन लैंटर्न ही नहीं था, वो टेस्ट पायलट भी रहा है और कॉमिक्स में भी ये उसके कैरेक्टर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल की आइडेंटिटी ग्रीन लैंटर्न बनने से पहले ही पायलट के अराउंड बिल्ड थी। उसके फादर मार्टिन जॉर्डन की लेगेसी और उसका अपना रिस्क टेकिंग नेचर दोनों उसके पायलट करियर को शेप करते हैं और शायद इसी वजह से ग्रीन लैंटर्न रिंग का हेल को चूज करना कॉमिक्स में भी इतना मीनिंगफुल है, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न रिंग सिर्फ किसी फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन को चूज नहीं करती, विल पावर और फियर फेस करने की एबिलिटी ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी का सेंट्रल आइडिया है। और फिर एपिसोड हमें 20 साल आगे ले जाता है। अब जॉन स्टुअर्ट बड़ा हो चुका है और अब वो हेल जॉर्डन का ट्रेनिंग है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, हेल जॉन को सीरियसली ट्रेन करने के मूड में नहीं लगता। जॉन को लगता है कि वो ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए रेडी है, लेकिन हेल उसे अभी भी एक ट्रेनी की तरह ही ट्रीट करता है। और फिर हेल जॉन को बताता है कि वो अभी अभी फेरन 4 नाम के प्लेनेट से वापस आया है, जहां उसने एक सिविल वॉर को स्टॉप किया है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, फेरन 4 का कॉमिक बुक्स में कोई एस्टैब्लिश्ड ग्रीन लैंटर्न प्लेनेट कनेक्शन नहीं मिलता। ये एपिसोड के लिए क्रिएट किया गया फिक्शनल प्लेनेट लगता है। हाँ, कॉमिक्स लोर में डेला फेरन नाम का एक कैरेक्टर जरूर है जो स्टार सफायर माइथोलॉजी से कनेक्टेड है, लेकिन फेरन 4 और डेला का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता। अब हेल और जॉन कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं और हेल जॉन को ट्रेन करने के लिए खुद कार से बाहर जंप कर देता है और सडनली उसकी कार कंट्रोल से बाहर जाकर एक खाई की तरफ गिरने लगती है। और अब जॉन को लिटरली अपनी लाइफ बचाने के लिए रिंग का यूज करना पड़ता है। यानी हेल का ट्रेनिंग मेथड बस थोड़ा टफ नहीं है, ये ऑलमोस्ट सुसाइडल लेवल का ट्रेनिंग है। और जॉन समहाउ अपने आप को बचा भी लेता है। जब जॉन 3 मील दूर डाइनर की तरफ जा रहा होता है जहां हेल उसका वेट कर रहा है, जॉन अपने फादर को फोन करता है और ऑब्वियसली वो हेल की कंप्लेंट ही कर रहा है। लेकिन उसके फादर का रीजन और भी इंटरेस्टिंग है। वो बेसिकली कहते हैं कि ग्रीन लैंटर्न्स को ये सब मनमानी करने का हक है, लेकिन उनको नहीं। और यहाँ एपिसोड की ओपनिंग दोबारा याद करो, जॉन के फादर बचपन से ही उसे फियर के अगेंस्ट ट्रेन कर रहे थे और अब 20 साल बाद वो जॉन को ग्रीन लैंटर्न ट्रेनिंग के लिए भी ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है, जॉन के फादर और हेल के बीच कोई पुराना कनेक्शन या डिसएग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि जॉन के फादर का हेल के ट्रेनिंग मेथड के साथ रिएक्शन नॉर्मल नहीं लगता और शो ने जानबूझकर इस रिलेशनशिप को अभी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया है। इसीलिए ये भी एक मिस्ट्री है जिसका आंसर हमें फ्यूचर एपिसोड्स में मिल सकता है। और तभी जॉन के सामने रिंग के अंदर से हेल का होलोग्राफिक मेमोरी रिकॉर्डिंग अपीयर होता है और यहाँ शो ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग रूल इंट्रोड्यूस करती है। एपिसोड के अकॉर्डिंग लैंटर्न्स को अपनी मेमोरीज या डेटा को रेगुलरली अपडेट करना होता है, ताकि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो उनकी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को फ्यूचर में यूज किया जा सके। और यहाँ सबसे शॉकिंग रिवीलेशन आता है, हेल ने 10 साल से अपनी मेमोरी को अपडेट ही नहीं किया है। यानी जो हेल का रिकॉर्डिंग हम देख रहे हैं वो करंट हेल का लाइव मैसेज नहीं है, बल्कि पुराना स्टोर्ड वर्जन है। और इसी वजह से इस मेमोरी में कुछ इन्फॉर्मेशन फ्यूचर मिस्ट्री का सेटअप बन जाती है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कॉमिक क्लैरिफिकेशन है, कॉमिक्स में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का एग्जैक्ट ऐसा वीकली कॉन्शियसनेस बैकअप रूल एस्टैब्लिश नहीं है। पावर रिंग्स के पास एक्सट्रीमली एडवांस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज जरूर होती है और ग्रीन लैंटर्न्स माइथोलॉजी में रिंग डेटाबेस, रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकती है। लेकिन एपिसोड का ये स्पेसिफिक मेमोरी बैकअप सिस्टम टीवी शो के लिए खुद की ओन माइथोलॉजी है। यानी शो कॉमिक से रिंग की कंसेप्ट ले रहा है, लेकिन उसमें अपने रूल्स भी ऐड कर रहा है। और इसी पॉइंट पर थोड़ा रिंग के बारे में और समझते हैं। ग्रीन लैंटर्न्स पावर रिंग सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये बेसिकली विल पावर को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी भी है। रिंग का वियरर अपनी इमेजिनेशन और विल पावर के थ्रू कोई भी चीज क्रिएट कर सकता है। फ्लाइट्स, एनर्जी प्रोजेक्शन, स्पेस ट्रैवल, फोर्स फील्ड्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन और मल्टीपल अदर एबिलिटीज रिंग के थ्रू पॉसिबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिंग पहनने वाले की विल पावर होती है।
इसीलिए ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी में फियर का ऑपोजिट सिर्फ ब्रेवरी नहीं है, विल पावर भी है। और इसी वजह से रिंग का किसी पर्सन को चूज करना इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। कॉमिक्स में हेल को एबन सूर की रिंग उसकी वर्दीनेस की वजह से चूज करती है और शो में भी रिंग का जॉन के साथ कनेक्शन फ्यूचर स्टोरी का मेजर पार्ट बनने वाला है। अब हेल की स्टोर्ड मेमोरी जॉन को एक लोकेशन देती है, रशविल नेब्रास्का, और मैसेज बेसिकली ये हिंट करता है कि वहां कुछ सीरियस प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है। जॉन जब हेल से डायनर में मिलता है तब जॉन सेम इन्फॉर्मेशन उसके सामने रखता है और ये सुनते ही हेल सीधा वहां से उड़कर नेब्रास्का चला जाता है। और जॉन, भाई वो बेचारा प्रॉपर लैंटर्न अभी तक बना नहीं है तो ऑब्वियसली गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। और जब हम नेब्रास्का पहुंचते हैं तो वहां ऑलरेडी एक मैसिव शूट आउट हो चुका है, एक फुटबॉल स्टेडियम और उसके फील्ड पर मल्टीपल बॉडीज। हेल को इमीडिएटली लगता है कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन क्राइम सीन नहीं है। उसका सस्पिशन है कि जिन लोगों को मारा गया है वो एक्चुअली एलियंस है जो ह्यूमन फॉर्म में डिस्गाइज होकर यहाँ अर्थ पर रह रहे थे। लेकिन लोकल शेरिफ कैरी हेल की थियरी को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करती और ऑनेस्टली यही से शो का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। हेल स्पेस कॉप की तरह सोच रहा है लेकिन कैरी एक लोकल शेरिफ की तरह। हेल के लिए ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्राइम सीन है, कैरी के लिए ये नेब्रास्का का मर्डर केस है और दोनों की अप्रोचेस कंप्लीटली डिफरेंट है। यही हमें एक सस्पेक्ट भी मिलता है और हेल को उस आदमी पर सीरियस डाउट होता है। लेकिन कैरी हेल को उससे इंटरोगेट करने की परमिशन नहीं देती, लेकिन समहाउ वो लोग उसे पकड़ जरूर लेते हैं और यही पॉइंट हेल के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देता है, क्योंकि हेल रूल्स को फॉलो करने वाला ट्रेडिशनल हीरो नहीं है। अगर उसे लगता है कि कोई एलियन थ्रेट है तो वो परमिशन का वेट नहीं करता और ये एटीट्यूड आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकता है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। और फिर आगे पब वाले सीन में हेल फाइनली जॉन को अपनी ग्रीन लैंटर्न ओरिजिन की एक्चुअल स्टोरी बताता है। हेल के अकॉर्डिंग एक रात सडनली एक स्ट्रेंज ग्रीन एनर्जी उसे उसके बेड से बहुत दूर ले गई और जब वो होश में आया तो उसके सामने एक एलियन था, एबन सूर। एबन सूर ऑलरेडी ग्रीन लैंटर्न था और वो सीरियसली इंजर्ड था। उसकी रिंग हेल को चूज कर चुकी थी, यानी हेल ने ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए कोई एप्लीकेशन फील नहीं की थी, रिंग ने उसे चूज किया था और ये कॉमिक ओरिजिन के साथ भी मैच करता है। कॉमिक्स में भी एबन सूर सेक्टर 2814 का ग्रीन लैंटर्न होता है और उसकी डेथ के बाद उसकी रिंग एक वर्दी कैंडिडेट को चूज करती है। इवेंचुअली हेल जॉर्डन चूज हो जाता है। एबन सूर की स्टोरी सिर्फ हेल की ओरिजिन तक लिमिटेड नहीं थी। कॉमिक्स में एबन सूर का पास्ट ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी के मच लार्जर मिस्ट्रीज में से एक है। सिनेस्ट्रो के साथ भी उसका इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। डीसी की ग्रीन लैंटर्न सीक्रेट ओरिजिन में भी एबन सूर की डेथ और उसके आफ्टरमैथ को सिनेस्ट्रो की इन्वेस्टिगेशन के साथ कनेक्ट किया गया है। इसीलिए जब शो में हेल बताता है कि एबन सूर ने उसे कुछ ऐसी बात बताई है जिसे वो समझ नहीं पाया, तो ये सीन सिर्फ हेल की ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं करता है, हो सकता है एबन सूर का मैसेज ही इस पूरी मिस्ट्री का की हो। और यही वजह है कि मैं पर्सनली एबन सूर के उस अननोन मैसेज को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहूंगा, क्योंकि अगर शो कॉमिक्स से इंस्पिरेशन ले रहा है तो एबन सूर का पास्ट सिनेस्ट्रो और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के ओल्डर हिस्ट्री के साथ फ्यूचर में कनेक्शन किया जा सकता है। यही से हेल एक और क्रेजी मूव करता है। उस सस्पेक्ट तक पहुंचने के लिए वो खुद को अरेस्ट करवाने के पर्पज से पब में फाइट स्टार्ट कर देता है और इवेंचुअली हेल जेल पहुंच भी जाता है। लेकिन असली गेम यहाँ जॉन खेल रहा होता है, क्योंकि जॉन की मुलाकात होती है जोई मेकन से और दोनों के बीच काफी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री डेवलप होती है। काफी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। अगली मॉर्निंग जॉन को पता चलता है कि शेरिफ ने हेल को वेलन के साथ सेम सेल में नहीं रखा और अब हेल को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हेल यूजुअल हेल जॉर्डन की तरह अपना केस खुद लड़ने के मूड में होता है। तभी एक लॉयर वहां एंटर करता है, बिली मेकन। बिली कैरी का हस्बैंड है और वो हेल को बेल दिलवा देता है, लेकिन बदले में हेल और जॉन को मेकन फैमिली के रेंच पर डिनर के लिए जाना पड़ता है। यहाँ से एपिसोड का टोन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब तक हम नेब्रास्का में एक एलियन मर्डर इन्वेस्टिगेशन देख रहे थे, लेकिन मेकन रेंच पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि शायद एलियंस प्रॉब्लम से भी बड़ी कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जैसे ही हेल और जॉर्डन मेकन रिच पर पहुंचते हैं, सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है सिक्योरिटी। आर्म्ड मैन्स, गार्ड्स और वेपन्स, ये किसी नॉर्मल फैमिली प्रॉपर्टी जैसा बिल्कुल नहीं लगता। और यही शो हमें विल मेकन से इंट्रोड्यूस कराता है। विल बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी का आदमी है और हेल को देखते ही क्लियरली इम्प्रेस्ड भी है, लेकिन जब कन्वर्सेशन सीरियस होती है तो विल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है। उसे भी एलियंस के इन्वेजन का डर है। उसके अकॉर्डिंग विलन जो अभी जेल में है सिर्फ कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं है, वो एलियन एडवांस टीम का पार्ट हो सकता है और विल इसीलिए एक फोर्स प्रिपेयर कर रहा है ताकि अगर एलियंस अर्थ पर अटैक करे तो वो उनसे फाइट कर सके। और यहाँ मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि विल मेकन को ये पता कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं लगती। उसके पास आर्म्ड मैन है, ट्रेनिंग है, सिक्योरिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट
किसी ने उसे ये इन्फॉर्मेशन दी है। विल खुद भी ये बात इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करता है, लेकिन जब हेल उससे पूछता है कि वो एक्चुअली किसके लिए काम करता है तो विल एनडीए का बहाना देता है। उसके अकॉर्डिंग वो अपने एम्प्लॉयर का नाम रिवील नहीं कर सकता और यहाँ शो जानबूझकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ देती है, विल मेकन का एम्प्लॉयर है कौन। हाँ, शो ने एक इंपॉर्टेंट बात जरूर बताई है, विल सिर्फ एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानता, वो उनके इन्वेजन की प्रिपरेशन कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली विल और हेल की थिंकिंग एक पॉइंट पर सरप्राइजिंगली सिमिलर लगती है। दोनों विलन को एलियन मानता है, दोनों बिलीव करते हैं कि अर्थ डेंजर में हो सकता है और दोनों प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि हेल ग्रीन लैंटर्न है, उसके पास एक्चुअल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एविडेंस है। विल एक ह्यूमन है जिसके पास अपने मिलिटिया और इंफॉर्मेशन नेटवर्क है और यही डिफरेंस फ्यूचर में दोनों को एलाइज भी बना सकता है और एनिमीज भी, क्योंकि अगर विल को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो ग्रीन लैंटर्न्स कॉर्प्स तक नहीं पहुंची तो सवाल यह है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। और इसी सब के बीच एक और रिवील होता है, जॉन को पता चलता है कि जोई विल मेकन की वाइफ है और सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि जॉन और जोई के बीच जो ऑलरेडी कनेक्शन बन चुका है, विल को अपेरेंटली उसके बारे में पता चल चुका है। यानी जॉन अब सिर्फ एक एलियन इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वो मेकन फैमिली के पर्सनल ड्रामा का भी पार्ट बन चुका है। और हेल ऑब्वियसली जॉन को ये बात के लिए टीज करता है, लेकिन ये सीन सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है क्योंकि विल का कैरेक्टर को देखते हुए जॉन और जोई का रिलेशनशिप फ्यूचर में जॉन के लिए सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। अब हेल को फाइनली विलन से बात करने का मौका मिलता है और हेल का इंटरोगेशन स्टाइल बिल्कुल ग्रीन लैंटर्न ट्रेनिंग के मैनुअल जैसा नहीं लगता। वो विलन से बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस जिनका पर्पस एक्चुअली ये चेक करना है कि क्या विलन ह्यूमन है भी या नहीं। और स्टार्टिंग में विलन का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज लगता है, वो हर सवाल का आंसर देता है, लेकिन कुछ आंसर्स इतना अननेचुरल है कि हेल का सस्पिशंस और भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे विलन की आइडेंटिटी का ट्रूथ सरफेस पर आने लगता है। विलन एक्चुअली ह्यूमन नहीं है, वो एक एलियन है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो काफी टाइम से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अर्थ पर रह रहा था। अब नेचुरली सवाल ये है, अगर वो इतने टाइम से अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा था तो क्यों, उसका एक्चुअल मिशन क्या था और वो नेब्रास्का में इतने टाइम से एग्जैक्टली कर क्या रहा था। इंटरोगेशन के दौरान विलन ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के बारे में एक बहुत प्रोएक्टिव स्टेटमेंट भी देता है। उसके अकॉर्डिंग लैंटर्न्स की ऑर्गेनाइजेशन जितना पीस को क्लेम करती है एक्चुअली उतना पीस चाहती नहीं है। उसका कहना है कि लैंटर्न्स का सिस्टम वॉर को प्रिवेंट करने के बजाय वॉर को कंटिन्यू करने का पार्ट हो सकता है। और ये लाइन ग्रीन लैंटर्न्स माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉमिक्स में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को जनरली इंटरगैलेक्टिक पीस कीपिंग फोर्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कॉमिक्स में भी कॉर्प्स कंप्लीटली फ्लॉलेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनकी हिस्ट्री में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर, गार्डियंस के कंट्रोवर्शियल डिसीजंस और डिफरेंट फैक्शन के बीच डिसएग्रीमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए विलन का स्टेटमेंट कंप्लीटली इम्पॉसिबल आइडिया नहीं है। और फिर इंटरोगेशन सडनली कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विलन के बॉडी के अंदर एक डेंजरस डिवाइस एक्टिवेट होता है और यहाँ हमें फाइनली पता चलता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी को इतने टाइम तक हाइड क्यों रखा था। उसके अंदर एक बॉम्ब है और ये कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं है, विलन खुद को एक लिविंग वेपन की तरह यूज करने वाला है। पर सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो ब्लास्ट से पहले वेंजेंस की बात करता है, यानी ये कोई रैंडम इन्वेजन नहीं लगता, इसके पीछे बदला है। लेकिन ये बदला किससे है, अर्थ से, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स से या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन से? एपिसोड 1 इसका आंसर तो नहीं देता और इसी वजह से विलन की डेथ एक्चुअली मिस्ट्री को सॉल्व नहीं करती, ये मिस्ट्री को और बढ़ा देती है। बॉम्ब एक्टिवेट होता है, सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, लेकिन हेल अपने ग्रीन लैंटर्न रिंग का यूज करता है और एक मैसिव एनर्जी कंस्ट्रक्ट विलन को कंटेन करती है। और यहाँ हेल का एक सिंपल सा डायलॉग ऑलमोस्ट फनी लगता है, लेकिन उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेल को पहले से ही पता था कि विलन एलियन है। जॉन को अब फाइनली प्रूफ मिल गया और अब हेल का सस्पिशन ऑफिशियली करेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर विलन सच में एलियन एडवांस फोर्स का पार्ट था तो क्या वो अकेला था या रैशविल में और भी एलियंस छुपे हुए हैं? और यही सवाल हमें एपिसोड के फाइनल टाइमलाइन पर ले जाता है। फिर एपिसोड 10 साल आगे जंप करता है। जॉन अब और मैच्योर हो चुका है और वो 2026 में वापस रैशविल नेब्रास्का आ रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। जॉन अब हेल के साथ नहीं है और जैसे ही वो टाउन के अंदर एंटर करता है हमें कुछ चीजें इमीडिएटली नोटिस होती है। वही जगह जहां 2016 में मेकन फैमिली की सिक्योरिटी और एक्टिविटी दिख रही थी अब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो हेवीली सिक्योर्ड गेट पहले एक फोर्ट्रेस की तरह लग रहा था अब टूट चुका है। और यहाँ शो बिना कुछ एक्सप्लेन किए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है, 10 साल में एक्चुअली हुआ क्या, मेकन फैमिली के साथ क्या हुआ, विल मेकन का क्या हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट हेल और जॉन के बीच क्या हुआ।
क्योंकि जॉन अब क्लियरली हेल के साथ नहीं है और उसके पास ग्रीन लैंटर्न रिंग भी नहीं है। जॉन की मुलाकात दोबारा शेरिफ कैरी से होती है और दोनों उसी फुटबॉल फील्ड की तरफ जाते हैं जहां 10 साल पहले उन्होंने विलन को इन्वेस्टिगेट किया था। और यहाँ एपिसोड एक बहुत डिफरेंट विजुअल कॉलबैक देता है। वही जगह, वही स्टेडियम, वही बेंचेस, लेकिन इस बार हेल वहाँ जॉन का वेट नहीं कर रहा। और यहाँ एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हेल जॉर्डन बेंच पर बैठा हुआ है, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहा। उसके फेस पर ब्लड है, बॉडी कंप्लीटली फ्रोजन है और जॉन उसके पास जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हेल के हाथ में ग्रीन लैंटर्न रिंग नहीं है। अगर हेल मर चुका है तो रिंग कहाँ है, और अगर रिंग किसी और के पास है तो किसके पास है? जॉन हेल का हाथ चेक करता है, लेकिन उसके पास रिंग नहीं मिलती और यही एपिसोड एंड हो जाता है। क्या हेल एक्चुअली मर गया है? पर्सनली मुझे भी सीन देखकर पहली फीलिंग यही आई कि हेल मर चुका है और शो इंटेंशनली उसे मरा हुआ दिखा रहा है। लेकिन ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी को देखते हुए हम इतनी जल्दी 100% कंफर्म नहीं कर सकते। और यहाँ एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जॉन के पास रिंग क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जॉन हेल का ट्रेनी था तो लॉजिकली रिंग जॉन को मिलनी चाहिए थी। लेकिन 2026 में जॉन नॉर्मल ह्यूमन की तरह कार ड्राइव करके रेशोविल आ रहा है और उसके पास ग्रीन लैंटर्न रिंग नहीं है। तो क्या जॉन ग्रीन लैंटर्न बना ही नहीं है, या क्या उसने रिंग लूज कर दी है, या रिंग ने किसी और को चूज किया है? और अगर जॉन ग्रीन लैंटर्न नहीं बना तो 2026 में अर्थ का लैंटर्न कौन है? और यही डीसीयू का एक और कैरेक्टर हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है, गाय गार्डनर। क्योंकि सुपरमैन में गाय गार्डनर ऑलरेडी ग्रीन लैंटर्न के रूप में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है कि हेल के डिसपियर होने के बाद गाय गार्डनर ने सेक्टर 2814 की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हो। लेकिन अगर ऐसा है तो जॉन का क्या हुआ? क्योंकि गाय गार्डनर भी आने वाले एपिसोड में दिखने वाला है, और अगर गाय गार्डनर एपिसोड में दिखने वाला है तो हेल की रिंग कहाँ गई? ये सब क्वेश्चंस अभी भी डिलिबरेटली अनआंसर्ड है। और ऑनेस्टली इसी वजह से लैंटर्न्स का फर्स्ट एपिसोड काम करता है, क्योंकि एपिसोड ने हमें सारे आंसर्स देने की जगह क्वेश्चंस दिए हैं। और अब हमें एपिसोड 2 का वेट करना पड़ेगा ताकि पता चले कि हेल के डेथ के पीछे कौन है, विल मेकन का एक्चुअल कनेक्शन क्या है, विलन का वेंजेंस किसके अगेंस्ट था, और सबसे इंपॉर्टेंट जॉन स्टुअर्ट की ग्रीन लैंटर्न जर्नी एक्चुअली कब शुरू होगी। और अगर एपिसोड 1 को देखे तो ऑनेस्टली लैंटर्न को एक चांस जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये शो सिर्फ एक ट्रेडिशनल सुपर हीरो शो बनने की कोशिश नहीं कर रहा। ये ग्रीन लैंटर्न माइथोलॉजी को एक ग्राउंडेड मर्डर मिस्ट्री के साथ मिक्स कर रहा है। और फर्स्ट एपिसोड को क्रिटिक्स और व्यूअर्स की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस भी मिला है। स्पेशली हेल और जॉन की केमिस्ट्री और शो की ग्राउंडेड मिस्टीरियस अप्रोच को प्रेस किया गया है। और मुझे पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि शो ने अभी तक ग्रीन लैंटर्न को सुपर हीरो से ज़्यादा डिटेक्टिव बना के रखा है। और अगर एपिसोड 1 सिर्फ सेटअप था तो एपिसोड 2 में जो आंसर्स मिलने वाले हैं वो शायद पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और अब असली सवाल ये है कि हेल जॉर्डन को किसने मारा और उसकी रिंग किसके पास है? इसका आंसर शायद हमें एपिसोड 2 के शुरुआत में मिल जाएगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।